हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर टू में मोशन है। उसका जो मेरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह आपका टॉपिक 10 में क्या पढ़ना है। तो हम इससे पहले बनाए थे वीडियो, वो था एक्सेलरेशन हम पढ़ा चुके हैं आपको, लेकिन एक्सेलरेशन का जो मेरा ये वीडियो है वो है आपका एक्सेलरेशन का टाइप मतलब कि एक्सेलरेशन का प्रकार। तो दो टाइप्स के होते थे, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आज हम देखेंगे क्या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम किसे कहते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जो कवर कर चुके हैं और हम पढ़ेंगे आज क्या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, अ बॉडी हैज यहाँ पे नॉन होगा, ओके, नॉन छूट गया है। A body has a non-uniform acceleration if its velocity increase। क्या बोल रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसे कहते हैं हम लोग जिसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा हो, इंक्रीज्ड बाय अन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब कि बोल रहा है कि हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसे कहते हैं जिसका वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, मतलब कि वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन अनइक्वल अमाउंट में, और इंटरवल्स ऑफ टाइम है वो आपका इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे में देखिए कि यहाँ पे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे ले लिए हैं एक कार है या फिर मान लीजिए कि एक साइकिल है। एक साइकिल है जो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट की, पॉइंट ए से चलते चलते पॉइंट बी तक गई, पॉइंट बी से चलते चलते पॉइंट सी तक गई, पॉइंट सी से चलते चलते डी तक गई, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में उसको कहते हैं जिसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा हो। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी कुछ भी दे देते हैं, जिसमें हो गया कि यहाँ पे ये ए है तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी हुआ ये हो गया, फिर ये हो गया, ऐसे करके मतलब कि कुछ भी इंक्रीज होते जा रहा हो, ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। किसमें, तो अनइक्वल अमाउंट में। वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन अनइक्वल अमाउंट में, मतलब कि अनइक्वल मतलब क्या होता है, इक्वल हम लोग उसको कहते हैं जो सब में सेम हो, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, अनइक्वल अमाउंट में। अनइक्वल मतलब कि सेम नहीं होना चाहिए, इसमें बढ़े लेकिन सेम होकर के नहीं, ज्यादा होकर के उससे। और इंटरवल्स ऑफ टाइम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब कि इतना है वो कितना मिनट में कितना सेकंड में कवर किया है वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका इक्वल होना चाहिए। इसमें कि 10 मीटर सेकंड 5 सेकंड में कवर किया है, तो यहाँ भी आपका श्योरली 5 ही होगा, यहाँ भी 5 ही होगा। तो क्या आप हमको बताइए कि क्या ये आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। तो आप बोले कि जी हाँ बिल्कुल ये मेरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे बिल्कुल फिटिंग भी बैठ जा रहा है। तो ये आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन हम एक और एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल को आप लोग बताइएगा कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नहीं। जैसे हम मान लीजिए कि एक यहाँ पे बाइक है, ओके, बाइक है जो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट की, चलते चलते ये पॉइंट बी तक गई, बी से सी तक गई, और सी से लेकर के डी तक, डी से ई तक। अब जितना चाहेंगे उतना बढ़ा सकते हैं। ए से बी तक जाने में क्या किया, ए से बी तक जाने में ये 5 मीटर सेकंड दूरी तय की, ये 2 मीटर सेकंड, 5 मीटर सेकंड और 10 मीटर सेकंड। और इसमें टाइम कितना हो गया, टाइम की ये हम टाइम दे देते हैं कि 5 मीटर सेकंड, ये 2 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया, 1 सेकंड में, फिर ये 2 सेकंड में, और ये 5 सेकंड में। तो क्या ये आपका हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? तो जी नहीं, आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई एंगल से मैच नहीं कर रहा है।
क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि अगर आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो तो रहा है लेकिन अनइक्वल अमाउंट में, और इंटरवल्स ऑफ टाइम है वो आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कि कितना इक्वल क्या होना चाहिए, कि कितना मिनट में, कितना सेकंड में, कितना आवर में वो दूरी को तय किया है वो आपका क्या होनी चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए। और अनइक्वल क्या होना चाहिए, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि कितना दूर चला है ये, वो सब कितना होना चाहिए, आपका अनइक्वल होना चाहिए। देखिए ए से बी तक गया हो, ए से बी तक गया है तो 5 मीटर सेकंड गया है, ठीक है, 5 मीटर सेकंड की दूरी तय किया है, यहाँ तक तो गया है, ठीक है। लेकिन बी से सी तक देखिए कि यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट में तो है आपका वेलोसिटी, अनइक्वल अमाउंट में है, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, अनइक्वल है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही है बल्कि डिक्रीज हो रही है। मतलब कि 5 मीटर सेकंड से यहाँ पे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज्यादा होने के बजाय यहाँ पे 5 मीटर सेकंड से और नीचे घट के आ जा रही है, मतलब कि 2 मीटर सेकंड हो गया। अब हम देखते हैं सी से डी तक जाने में, तो देखिए यहाँ पे इक्वल हो जा रहा है 5 मीटर सेकंड का, यहाँ पे 5 मीटर सेकंड इक्वल हो जा रहा है, तो हमें इक्वल नहीं लाना है। फिर आपका डी से ई, तो हाँ ये आपका इंक्रीज हो रहा है। फिर हम देख लेते हैं टाइम, यानी कि इंटरवल्स ऑफ टाइम कि 5 मीटर सेकंड कितना देरी में तय किया, तो 2 सेकंड में, फिर 2 मीटर सेकंड 1 सेकंड में, 5 मीटर सेकंड 2 सेकंड में, फिर 10 मीटर सेकंड 5 सेकंड में, ऐसे कर करके एक बाइक है जो आपका दूरी तय किया है। तो हम इसको जानेंगे कि क्या मेरा इंटरवल्स ऑफ टाइम है, क्या वो इक्वल है आपका, तो 5 मीटर सेकंड है वो कितना में, 2 सेकंड में दूरी तय किया है, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड, सब में इसका इक्वल होना चाहिए, तभी आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। लेकिन इसमें क्या है, कोई में सेम है यानी इक्वल है कोई में, लेकिन कोई में ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, लेकिन कोई में कम डिक्रीज कर दिया है, मतलब कोई में घटा दिया है तो कोई में बढ़ा दिया है, और कोई में है तो बराबर है, तो बराबर वाला तो ठीक है क्योंकि इसमें बराबर होनी भी चाहिए, लेकिन बढ़ा घटा दिया है वो आपका सही नहीं है। तो देखिए 2 सेकंड, तो यहाँ पे भी इसका अगर बनाना है आपको तो यहाँ पे भी 2 सेकंड होगा, अगर इसको ही बनाना है तो 2 सेकंड 2 सेकंड, और यहाँ पे इक्वल क्या होना चाहिए, आपका अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 के जगह पे यहाँ पे 8 कर दे रहे हैं, 7 कर दे रहे हैं। हाँ, तो ये आपका हो गया पूरी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हम बोले आपको कि आप क्या निकालिए, इसका आप एक्सेलरेशन निकालिए कि इसका एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो हम बोल रहे हैं आपका कि आप इसका एक्सेलरेशन निकालिए, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो आप इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालिएगा, तो आपको उसका फॉर्मूला लगाना होगा, यानी कि एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला लगाना होगा। जैसे में हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं v माइनस यू अपॉन टाइम, वैसे आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी होगा, आपका वही वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, ठीक है, यानी कि फाइनल पोजीशन यानी कि इनिशियल पोजीशन, जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की है वहां से लेकर के जहां तक अपनी जर्नी को खत्म किया है वहां तक, तो इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बराबर, तो एक्सेलरेशन का हम लोग ऐसा डिनोट करते हैं v माइनस यू अपॉन टाइम। v का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन, एंड u का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको फॉर्मूला पे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके बाद में हम बी वाला को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अगर आप चाहेंगे कि हम ए से लेकर के डी तक का डायरेक्ट निकालें, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जब भी निकालेंगे तो हमेशा दो दो करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए से बी तक जितना भी आपका ट्रेवल किया है, जितना मिनट में यानी कि जितना सेकंड में किया है, वो हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि बी से सी और सी से डी तक का निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ए का वैल्यू है यहाँ पे वो कितना है, तो ए का वैल्यू है आपका जो ये वाला है 10 मीटर सेकंड, और ये आपका जो इंटरवल्स ऑफ टाइम है वो आपका 5 सेकंड हो जाएगा। फिर बी का है जो ये है, यानी कि हमको ए से लेकर के बी तक का निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका इनिशियल पोजीशन।
यानी कि ये अपना यहाँ से जानिए स्टार्ट किया और बी आपका क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। यानी कि ये अपना यहाँ पे जर्नी को खत्म किया है। तो ए से बी तक का निकालना है, तो आप सबसे पहले निकालिए इसका कैसे निकालिएगा, फॉर्मूला है आपका v माइनस यू। यानी कि जहां से ये जर्नी को क्या किया है, स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे बी फाइनल पोजीशन वाला क्या है इसका 12। फिर यहाँ पे यू कितना है 10 अपॉन टाइम कितना लिया है तो 5 सेकंड। अब टाइम क्या है 5 सेकंड और 5 सेकंड दोनों का ऐड कीजिएगा, नहीं टाइम तो सब में सेम है, तो आप एक तो टाइम लिख दीजिए 10 I mean 5। आप इसको घटाइए तो कितना होगा, 12 में से 10 जाएगा तो 2 अपॉन 5, यानी कि इसका होगा मीटर सेकंड और इसका सिर्फ होगा ओनली फॉर सिर्फ सेकंड। अगर ये नहीं कट रहा है तो इसका पॉइंट में आंसर रहेगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। या फिर आप चाहेंगे इसको तो ये आपका आंसर नहीं होगा, जो पॉइंट में आंसर होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये किसका हो गया, ये जो हम सोल्व किए हैं वो आपका इसका है, ए वाला का है। लेकिन अब जो हम सोल्व करने जा रहे हैं वो आपका क्या होगा, बी वाला का हम सोल्व करेंगे। मतलब कि ए से बी तक तो हम कर लिए, लेकिन अब हमको बी से लेकर के सी तक का निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो जब ए से बी तक का निकाल रहे थे तो हम क्या माने थे, ए को इनिशियल पोजीशन और बी को हम फाइनल पोजीशन माने थे। लेकिन अब हमको ए से बी तक का नहीं निकालना है, बी से सी तक का निकालना है। तो अब हमको बी को इनिशियल पोजीशन और सी को फाइनल पोजीशन मानना पड़ेगा। ये आपका फाइनल पोजीशन। तो आप इसी फॉर्मूला पर जैसे लगाते हैं वैसा ही लगाइए, यानी कि v माइनस यू अपॉन टाइम। ये किसका हुआ, ए से बी तक का। अब हम किसका निकालने जा रहे हैं, बी से सी तक का। तो आप क्या कीजिए, हम किसको माने हैं v, यानी कि जो आपका फाइनल पोजीशन है उसका। तो फाइनल पोजीशन का वैल्यू कितना है 15 मीटर सेकंड। तो आप यहाँ पे पहले 15 मीटर सेकंड लिख दीजिए माइनस, फिर यू आपका कितना है, यानी कि इनिशियल पोजीशन कितना है आपका 12। फिर आपका टाइम आपका कितना दिया हुआ है, टाइम आपका दिया हुआ है 5 सेकंड। तो आप 1/5 लिख दीजिए। आप घटाइएगा इसका तो आपका कितना आएगा, घटाने पे आपका आएगा वो आएगा आपका 3/5 मीटर सेकंड और इसका सिर्फ सेकंड। इसका भी आंसर बिल्कुल इसी की तरह है, पॉइंट में आएगा। तो आप इसका आंसर चाहें तो निकाल सकते हैं, पॉइंट में जो आंसर आएगा वही आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हम चाहेंगे कि सी से लेकर के डी तक का निकाले, तो यह आपका पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। आपको क्या करना होगा कि सी का वैल्यू तो दिया हुआ है 15 मीटर सेकंड और टाइम भी दिया हुआ है 5 सेकंड, लेकिन डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो डी का वैल्यू आपको और भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको ऐसे कीजिए, ई तक ले जाइए। यहाँ पे क्या कर दिए, सपोज दैट अगर मान लीजिए कि 12 हो गया और यहाँ पे ये 5 सेकंड। तो सी से डी तक का निकालना है आपको, तो सी से डी तक का। तो ऐसे कीजिए, फिर क्या है आपका, अब यहाँ से ये फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन को हटाइए। अब यहाँ से आप लोग इसको कीजिए, सी से डी तक का निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो सी मेरा क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन, जर्नी स्टार्ट किया, और डी क्या हुआ आपका फाइनल पोजीशन। तो आप क्या कीजिए, घटाइए फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को, यानी कि 12 में से 20 में से 15 को घटाइए अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है 5। तो घटाइएगा तो 5 यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से चल रही थी। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा जो हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कराए थे, उसका सब सोल्व रहा। आप लोग हैं जो इसका सोल्व कर करके कमेंट में आप लोग हमको आंसर दीजिएगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, बस आज का वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, ये है आपका जो इस चैप्टर का, यानी कि मोशन चैप्टर है, चैप्टर 2, वो आपका ऑल चैप्टर फिनिश हो गया। यानी कि हम जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं वो सब आप देख लीजिएगा। आपको मोशन चैप्टर का है जो एक एक चीज आपको एक एक पार्ट आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब हम जल्द ही ओपन करने जा रहे हैं, आपका फिर से ओपन होगा
दशहरा के बाद आपका फिर से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है फिजिक्स में, वो है आपका चैप्टर 3 यानी कि ग्रेविटेशनल। तो हम चैप्टर 3 ग्रेविटेशनल आएगा, उसमें हम जानेंगे ग्रेविटेशनल के बारे में कि ग्रेविटेशन होता क्या है, इसका आविष्कार किसने किया था, किसके दिमाग में थॉट आया था कि हम इसे ग्रेविटेशन कह सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।